नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है द सीरियस कॉमेडी शो में। और आज प्रस्तुत है शरद जोशी जी का व्यंग मेरे क्षेत्र के पति, एक सर्वेक्षण। मेरे क्षेत्र में कुछ पति बसते हैं। वे न लखपति हैं न सभापति हैं, वे मात्र पति हैं, शुद्ध पति, जो चंद स्त्रियों की किस्मत में लिखे थे और पूर्व जन्म के शर्तनामों के अनुसार इस जन्म में अलॉट किए गए। उनकी बड़ी संख्या है और हर घर में एक पति का अनुपात आता है। वे अपने घरों के अगले कमरों में नर्म गादियों पर या कुर्सियों पर बैठे रहते हैं। वे कभी बाहर सड़क पर देखते हैं या घर के अंदर कमरों में, या अखबार पढ़ते हैं। उनके गलों में जंजीर बंधी रहती है, जो उनकी औरतों के हाथ में रहती है, जो अंदर काम करती हैं। पर वे समय से छोड़ भी दिए जाते हैं और तब वे सड़क पर भटकते हैं और दफ्तर जाते हैं। वे जैसा मौसम हो वैसे कपड़े पहनकर निकलते हैं। इधर बरसात में वे छाते लिए होते हैं। वे एक दूसरे से मिलकर खुश होते हैं। वे सड़क पर अकेले नजर आते हैं, पर उनके चेहरे से साफ दिखता है कि वे बेचारे अकेले नहीं हैं, बल्कि वे किसी औरत के पति हैं। वे जब जन्मे थे तब पति नहीं थे और उनको इस बात का गुमान भी नहीं था कि वे पति हो जाएंगे। पर बड़े होने पर वे औरतों के आसपास गए तो जाने अनजाने ही वे पति आने लगे और एक दिन देखते देखते पति हो गए। उन्हें पता लगता है कि उनका पति होना ही उनकी नियति थी, जो उनके भाग्य में लिखी थी, और तब उन्हें आश्चर्य भी होता है। शादी के लंबे समय के बाद वे सोचते हैं कि वे क्या कर सकते थे, सिवाय पति होने के वे क्या कर सकते थे। एक बार पति हो जाने के बाद उन्हें लगातार पति बने रहना पड़ता है। मेरे क्षेत्र में बसे पतियों की यही स्थिति है। पति मुझे काम करते नजर आते हैं। वे अक्सर हाथ में थैली लिए बाजार जाते हैं या वहां से लौटते दिखाई देते हैं। वे सामान से लदे बस स्टैंड पर खड़े या पायदान से लटके होते हैं। वे खुरपा हाथ में लिए बागबानी करते, नल से पानी भरते और घर की भारी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटाते हैं। कुछ पतियों को साइकिलें या स्कूटर भी मिले हुए हैं, जिससे वे जल्दी जल्दी काम करते हैं। स्कूटर मिल जाने पर एक सामान्य पति 2 पतियों के बराबर काम करता है और घर जल्दी लौटता है। पतियों के कुछ शौक होते हैं, जैसे अपना कपड़ा प्रेस कराना, तंबाकू का पान खाना या सिगरेट पीना, पड़ोस के पति से ताश पत्ता या शतरंज खेलना और सड़क पर भटकना। कुछ को ये सुविधा मिली रहती है, कुछ को नहीं मिलती। रात को देर से घर लौटने की सुविधा अक्सर किसी को नहीं मिलती। पतियों के मनोरंजन के लिए घरों में रेडियो भी रखे जाते हैं। पतियों में कुछ सोचने विचारने वाले होते हैं। वे अपने इस दोष के कारण पत्नी से असहमत हो जाते हैं। ऐसी हालत में वे अच्छे पति नहीं रहते। कहा मानने वाले पतियों की तुलना में वे निकृष्ट माने जाते हैं। जो जितने ज्यादा परिमाण में पति होगा वो उतना ही अच्छा पति होगा। ये भी मत है कि अच्छा पति होना ही सभ्य व्यक्ति की पहचान है। पर जहां सभ्यता का विकास हुआ नहीं माना जाता, उन क्षेत्रों में भी काफी ठोस, टिकाऊ और विश्वस्त किस्म के पति पाए जाते हैं। ये समस्या विचारणीय है कि पति होने से सभ्यता का क्या संबंध है। इस जमाने में आम शिकायत है कि अच्छा पति नहीं मिलता। समस्या पहले भी थी, पर अब बढ़ गई है। आदमी जन्मजात पति नहीं होता, पर धीरे धीरे वो पति बनाया जाता है, अर्थात पति होना सीखता है। वो अपने पिता से पति होना सीखता है। लंबे अनुभव और कई भूल और गलतियों के बाद आदमी अच्छा पति हो पाता है। औरतें आदमी को पति बनाती हैं, और ये भी सच है कि मजबूरी आदमी को पति बनाती है। ज्यादा साफ शब्दों में कहा जाए तो मनुष्य पति होने के लिए अभिशप्त है। आमतौर पर घरों में पति खुश रखे जाते हैं। उन्हें अच्छा खिलाया जाता है और ठंड के दिनों में उन्हें स्वेटर बुनकर पहनाया जाता है। वे कभी कभी सिनेमा देख सकते हैं और दोस्तों को बुला सकते हैं, पर यह सब इस पर निर्भर करता है कि कौन पति कितना उपयोगी है। सब कुछ पति पर निर्भर रहता है कि वो स्वयं को कितना योग्य सिद्ध करता है। पति से उम्मीद की जाती है कि वो सस्ता, सुंदर, टिकाऊ और मजबूत हो। अच्छा दिखाई देने वाला, स्वस्थ, ईमानदार और कम खर्च में प्राप्त पति सामान्यतः उचित माना जाता है। अच्छे पति के लिए थोड़ा खर्च भी बर्दाश्त कर लेने में नुकसान नहीं होता।
जो पति महज प्रेम में पटकर पति बन गए हों और बाद में टिकाऊ और उपयोगी भी सिद्ध हुए हों, घरों के लिए गर्व और शोभा की वस्तु होते हैं। प्रेम में पति पट जाता है, हालांकि उसके लिए लड़की को प्रारंभ में थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है। शुरू का प्रेम बाद में लाभ देता है, क्योंकि प्रेम में अंधा पति घर छोड़कर इधर उधर नहीं जा पाता और इस प्रकार टिकाऊ सिद्ध होता है। मेरे क्षेत्र में पतियों की सामान्य स्थिति ठीक है। उन्हें जेब खर्च मिल जाता है और उनकी साधारण जिदें जैसे बनियान या टाई खरीदना आदि पूरी कर दी जाती हैं। उन्हें बस में आने जाने की सहूलियत भी घर से प्राप्त है। हालांकि कोई 35% पति पैदल दफ्तर जाते हैं। कुछ पति घर पर सेवा के अतिरिक्त 2 नौकरियां कर लेते हैं और इस प्रकार अन्य पतियों की तुलना में अच्छे माने गए हैं। आवश्यकता है कि अन्य क्षेत्रों में पतियों की आम स्थितियों से मेरे क्षेत्र के पतियों की परस्पर तुलना की जाए। घर की झंझटों में फंसे होने के कारण फिलहाल ये संभव नहीं लगता।